नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं, ये जो हमें ब्रज कोर्स की बुकें मिली हैं, क्योंकि इनको 31 अक्टूबर के पहले तक कंप्लीट करना है और अर्धवार्षिक का पेपर हमारा इन्हीं बुकों में से पूछा जाना है, इसलिए हमें इनको बहुत जल्दी से कंप्लीट करना है। तो देखिए, यहाँ देखिए, ये कक्षा 7वीं की जो ब्रज कोर्स की किताब है, इसकी आज हम विज्ञान को देखेंगे। तो देखिए, हम विज्ञान इसकी देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बाद में हम सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो इनको पहले से कंप्लीट करके रखिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए विज्ञान जो इसमें दी गई है। यहाँ देखिए, अध्याय 13 दिया गया है। तो इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से सभी कंप्लीट कर दिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा, नहीं समझा है, तो आप जो है प्ले लिस्ट पर जाकर के उनको देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है तो उस पर भी जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे यह दिया है कि चुंबकों द्वारा मनोरंजन है। जो चुंबक होते हैं जो अपनी ओर माने कोई चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करते हैं, उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो चुंबक हैं, चुंबक देखिए, चुंबक को मैग्नेटाइट नाम भी दिया गया है, और चुंबक जो है यूनान में एक गडरिया जिसका नाम मैगस था उसके द्वारा इसकी खोज की गई है। और ये जो स्थान है, मैग्नीसिया नामक स्थान पर सर्वप्रथम यह पाया गया था। ठीक है, तो ये जो चुंबक है इसका गुण क्या होता है कि जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है वो चुंबक कहलाते हैं। तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। ठीक है ना, तो ये दो प्रकार के चुंबक हमें पाए जाते हैं, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ। जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ, जो चुंबक की ओर प्रतिकर्षित होते हैं वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो देखिए, चलिए आगे देखिए, इसमें और भी दिया गया है कि चुंबकीय पदार्थ है तथा अचुंबकीय पदार्थ ये दिए गए हैं। तो लोहा है, निकल है, कोबाल्ट है, ये हमारे चुंबकीय हैं, क्योंकि ये चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। और अचुंबकीय पदार्थ जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये चुंबकीय में इसमें गुण नहीं होता कि ये चुंबक से चिपक जाए, है ना। तो ये अचुंबकीय, देखिए यहाँ पे ये चुंबक की छड़ें रखी हुई हैं, तो इनको भी अपन देख सकते हैं कि इनमें ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इस प्रकार से इनमें दर्शाए जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इनमें ये देखिए, यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, और ये दिया गया है यहाँ पे एक चुंबकीय जो चुंबक रहता है उसको एक स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटका दिया जाता है, बीचों बीच बांध करके। तो इसका गुण होता है कि यह हमेशा उत्तरी ध्रुव जो होता है इसका उत्तर दिशा में रहता है, और दक्षिणी ध्रुव ऐसे लिखा रहता है वो दक्षिण दिशा में। इसका गुण होता है कि उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरना। ठीक है, तो इसके दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव को एन बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव को एस बोलते हैं। यानी उत्तर जो होता है उसको नॉर्थ बोला जाता है, तो एन से प्रदर्शित किया गया। दक्षिण को साउथ यानी एस से प्रदर्शित किया गया। तो इसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ पोल और दक्षिण ध्रुव को साउथ पोल बोला जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, इसमें दिया गया है, यहाँ देखें कि चुंबक के बीच आकर्षण होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। तो जब दो चुंबक आपस में मिलते हैं और उनके जो सिरे होते हैं चुंबकों के, आई समझ में, तो जब इनके असमान ध्रुव यानी एन और एस मिलते हैं तो ये चिपक जाते हैं, है ना, इनमें जो है आकर्षण होता है। और जब समान ध्रुव इकट्ठे किए जाते हैं, जैसे एस एस की तरफ किए जाए, एस एस का मतलब साउथ साउथ है, एस एस है ना, जब ये पास पास किए जाते हैं या उत्तरी उत्तरी ध्रुव पास किए जाते हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? इनमें प्रतिकर्षण होता है, दूर दूर भागने लगते हैं। तो ये इनका विशेष गुण होता है, इनमें पाया जाता है। अब देखिए, इनके प्रयोग हेतु कुछ सावधानियां दी गई हैं कि हमें इनको क्या क्या नहीं करना चाहिए। चुंबक को यदि गर्म किया जाता है तो इसका गुण क्षीण हो जाता है। चुंबक को पीटा जाए या गिरा दिया जाए तब भी इनके गुण नष्ट होने की संभावना होती है। यहाँ देखिए, जो चुंबक दिए गए हैं इनको यहाँ पे बताया गया है कि छड़ चुंबक और नाल चुंबक। देखिए यहाँ पे ये छड़ चुंबक रखी हुई हैं, इस प्रकार से बॉक्स डिब्बे में रखी जाती हैं। इनको रखने के लिए इनका एक विशेष स्थान होता है, और इनमें बताया गया कि इनके जो समान ध्रुव होते हैं तो नहीं रखा जाएगा, इनको हमेशा असमान ध्रुवों को रखा जाता है। जो छड़ चुंबक, नाल चुंबक भी यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए, नाल के आकार का, जैसे घोड़े की नाल रहती ना, वैसा रहता है, ये नाल चुंबक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इनके जो प्रश्न दिए गए हैं इनको देखिए। अब यहाँ देखें, वर्कशीट दी गई है कि चुंबक किसे कहते हैं। तो चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबक कहलाता है ना। और
चुंबकीय पदार्थ तथा अचुंबकीय पदार्थ में इनमें क्या अंतर है? तो चुंबकीय पदार्थ वो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, वो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट, ये चुंबकीय पदार्थ हैं क्योंकि चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। और अचुंबकीय पदार्थ, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, वो अचुंबकीय पदार्थ हैं। लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये क्या होते हैं? ये अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और भी इसमें दिया गया है। यहाँ देखिए दिया है प्रश्न 3 की चुंबक के कोई दो उपयोग लिखिए, ये किस काम में आता है? तो ये दिशा निर्धारण करने के लिए काम में आता है। लोहे की जो कतरन होती है उसको इकट्ठा करने के लिए इसका भी उपयोग किया जाता है, और भी इसकी मतलब उपयोग हैं, मात्र हमें कितना लिखने थे? 2। कृत्रिम चुंबक के उदाहरण सहित समझाइए। जो कृत्रिम चुंबक होता है ये क्या होता है? तो ये फैक्ट्रियों तथा प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले चुंबक जो है कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं, जैसे छड़ चुंबक है, नाल चुंबक है, बेलनाकार चुंबक, ये सभी कृत्रिम चुंबक के उदाहरण हैं। चलिए, चुंबक के कोई दो गुण। ये स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, इसका गुण होता है। और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का इसमें गुण होता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ दिया गया है कि मैग्नेटाइट क्या है? मैग्नेटाइट, अब मैग्नेटाइट जो होता है ये प्राचीन यूनान में मैगस द्वारा खोजे गए एक चुंबक को मैग्नेटाइट नाम दिया गया है, जिसे मैग्नेटाइट कहा गया। ठीक है, यदि चुंबक को उचित रखरखाव ना हो तो क्या होगा? चुंबक का उचित रखरखाव ना हो तो चुंबक का चुंबकत्व क्षीण हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसको व्यवस्थित रखना चाहिए। चुंबक को किन चीज़ों से दूर रखना चाहिए? अपने चुंबक को कैसेट है, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाते हैं। चुंबक अपने गुण कब खो देता है? चुंबक अपना चुंबकीय गुण खो देता है अगर उसे उपयोग में न लाने या उसका उचित रख रखाव ना किया जाए, तो ये अपना गुण खो देता है, उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए दिया गया है कि बेलनाकार चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, उनके नाम लिखिए और स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर यह किस दिशा में ठहरेगा? तो जो बेलनाकार चुंबक होता है उसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर यह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। ठीक है ना? ये यहाँ पे देखिए वर्कशीट 3 दी गई है, और चुंबक की खोज किसके द्वारा की गई? तो चुंबक की खोज प्राचीन यूनान में एक गड़रिया मैगस द्वारा मैग्नीशियम नामक स्थान पर इसकी खोज की गई थी। इसमें लिखा है कब और कहाँ। ठीक है ना, किसके द्वारा की गई और कहाँ की गई। ठीक, तो नाम भी लिखना है और किस स्थान पर की गई वो भी इसका नाम लिखना है। चुंबक प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो चुंबक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। ये 2 चुंबक हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसमें। अब यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है कि एक बच्ची है जिसका नाम है पहेली। पहेली अपना चुंबक स्वयं बनाना चाहती है, तो बताएं वह चुंबक कैसे बनाएगी? तो देखिए, वह एक लोहे की छड़ को ले और फिर एक चुंबक के उत्तरी सिरे को उस पर लंबाई के अनुदेश चुंबक को 40 से 50 बार रगड़ने पर वह चुंबक बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वह प्रयोग कर सकती है। दो चुंबकों के बीच किस स्थिति में आकर्षण होता है तथा किस स्थिति में प्रतिकर्षण होता है, उदाहरण के माध्यम से समझाएं। तो जब दो चुंबकों के असमान ध्रुव पास पास होते हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जब उसके समान ध्रुव पास पास होते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे इनके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव रहेंगे, है ना, तो यह आकर्षित होंगे, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पास पास में रहेंगे तो इनमें क्या होता है? आकर्षण। इनमें आकर्षण, सॉरी, इनमें प्रतिकर्षण होता है। यहाँ प्रति है, प्रतिकर्षित होते हैं। प्रति आकर्षित लिखा है, प्रतिकर्षित बस लिख लीजिए, प्रति आ काट दीजिए यहाँ से, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है ना, प्रति आकर्षित माने प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न 5, आप कैसे पता लगाएंगे कि प्लास्टिक स्केल चुंबकीय पदार्थ है अथवा नहीं है? तो प्लास्टिक स्केल को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह है जो है उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं ठहरता है, किसी भी दिशा में ठहरने लगता है तो ये चुंबक नहीं है, इसका पता लग जाता है। अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं में से चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को छांटिए, सूचीबद्ध करके उनको स्केच बुक पर उनको चिपकाना है। तो चुंबकीय वस्तुएं जो हैं, जैसे देखिए चाबी है, पंखा, कूलर, साइकिल इत्यादि, मोटरसाइकिल, कार, बस, आप ढेर सारी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं। अचुंबकीय वस्तुएं हैं जिनमें कि जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती हैं, तो कुर्सी है, टेबल, कंघा, स्टूल, पलंग इत्यादि इत्यादि, और भी आप नाम लिख सकते हैं इसमें जितनी जगह हो।
अपना चुंबक स्वयं बनाए तो किस प्रकार से बनाएंगे? लोहे की छड़ को चुंबक के उत्तरी ध्रुव से लंबाई के अनुदेश 40 से 50 बार रगड़ने से चुंबक जो छड़ होती है वो चुंबक बन जाती है। इस प्रकार से हम चुंबक बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न दिया है कि चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाओ। तो लोहे से बनी सभी वस्तुएं चुंबक के द्वारा आकर्षित होती हैं, चुंबक के रास्ता है ना, चुंबक से आकर्षित हो जाती हैं। यहाँ सारणी बनाना है तो सारणी में देखिए इस प्रकार से वस्तुओं के नाम लिख लें। मोबाइल, चाबी, पुस्तक, कंघा और भी वस्तुएं लिखें। फिर उसको बताएं कि जैसे मोबाइल है तो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक का बना होता है, तो ये क्या होता है, इसमें ये जो है चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता। तो अपन को लिख देना यहाँ पे हाँ नहीं में उत्तर देना, तो या नहीं लिख दें। चाबी ये लोहे की बनी होती है तो ये क्या होगी, ये आकर्षित होती है, तो इसे हाँ लिख दिया। ठीक है। पुस्तक काहे से बनती है, पेड़ पत्तियों से बनती है, ये भी आकर्षित नहीं होगी। कंघा ये प्लास्टिक है, ये भी आकर्षित नहीं होगा। तो हमें इस प्रकार से कुछ वस्तुएं लिख लेना है इनकी सूची बना करके, और यह बताना है कि इनका नाम क्या है, किससे बनी है, और ये चुंबक की ओर आकर्षित होंगी कि नहीं होंगी। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ 6 रिक्त स्थान भी दिए गए हैं और सत्यासत्य भी बताना है। तो यहाँ देखिए स्व आकलन दिया है कि स्वयं आकलन कीजिए। मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाया गया सबसे पहले। कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। किसी भी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक कौन से चुंबक हैं? इनका नाम है कृत्रिम चुंबक। ठीक है। लकड़ी क्या है? अचुंबकीय पदार्थ है। अब निकेल एक अचुंबकीय पदार्थ है। हाँ, निकेल एक अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है ना, यह बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यहाँ पे सत्य। निकेल निकेल होता है लोहा, निकेल है ये जो है चुंबकीय पदार्थ होते हैं। यहाँ लिख लीजिए चुंबकीय पदार्थ हैं। अचुंबकीय लिखा हुआ है तो ये असत्य हो जाएगा, यहाँ पे आ लिखें इसके आगे, असत्य। ठीक है। और असमान ध्रुव क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। प्राकृतिक चुंबक फैक्ट्रियों तथा प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं। ठीक है। प्राकृतिक चुंबक नहीं, कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं, यह सत्य है। चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकीय गुण में वृद्धि होती है, नहीं होती है, यह जो है उसका गुण नष्ट हो जाता है, यह सत्य है। और प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, ये बिल्कुल सही है कि प्रत्येक चुंबक कोई भी हो उसमें 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक। यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया है कि सही जोड़ी मिलाओ। कॉलम ए, कॉलम बी, 2 कॉलम दिए गए हैं और यहाँ पर क्रम से ABCDEF दिया गया है कि उत्तरी ध्रुव को यहाँ किस से प्रदर्शित करते हैं? तो एन से प्रदर्शित करते हैं। उत्तरी ध्रुव एन, ठीक है ना, एन नॉर्थ, और दक्षिणी ध्रुव को एस से साउथ। और चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो ये लोहा है, निकेल है, ये चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है। और यहाँ पे है अचुंबकीय पदार्थ प्लास्टिक, चमड़ा। समान ध्रुव क्या होते हैं? जब समान ध्रुव इकट्ठे होते हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होता है। असमान ध्रुव होते हैं तो आकर्षण होता है, चिपक जाते हैं। चलिए आगे देखिए। यहाँ दिया गया है प्रश्न चौथा कि एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। या तो एक शब्द हो या वाक्य होना चाहिए, छोटे में देना। मतलब समुद्र जहाज को सही दिशा में चलाने के लिए जहाज के अधिकारी किस वस्तु का उपयोग करते हैं? तो उसका नाम है दिक्सूचक का, है ना। चुंबकीय सुई भी बोला जाता है। चुंबक की तरफ आकर्षित होने वाले पदार्थ क्या है? जैसे लोहा। छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? दोनों सिरों पर। ठीक है, ये इसमें लिख देना। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखें चुंबक की सर्वप्रथम खोज कहाँ हुई? यूनान में। चुंबक के किन ध्रुवों में सर्वाधिक आकर्षण होता है? उत्तरी और दक्षिण ध्रुव दोनों में। छड़ चुंबक तथा नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के उपाय बताओ। छड़ चुंबक को उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाता है और नाल चुंबक को उनके ध्रुवों के संपर्क में लोहे के टुकड़े रखे जाते हैं, जिससे कि ये एक दूसरे में प्रतिकर्षित और आकर्षित ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो आज इतना ही। आगे जो भी आपके जो सब्जेक्ट दिए गए हैं कक्षा 7वीं के, यदि आपने कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट पर जाकर इनकी सभी वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते जाइए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।